कंगना रनावत ने बैड टाइम्स को याद किया जब वह ड्रग एडिक्ट हो गईं और फिर ब्रह्मचर्य के लिए लिया गया भाषण। इन फैंस को इन डिप्रेसिंग टाइम्स में निराश महसूस करने के लिए कहने पर कंगना ने कहा कि बुरा समय वास्तव में अच्छा समय है। कंगना रनावत अपने प्रशंसकों के साथ अपने सत्यापित प्रशंसक खाते के माध्यम से संपर्क में हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को जीवन में आध्यात्मिकता का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के पहले दिन से अभिनेत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने खुद को अपने दम पर सिखाया है और मसालेदार जीवन में संभोग करना छोड़ दिया है। वह अभिनेत्री जिसने हाल ही में अपने शुरुआती जीवन के बारे में खुलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कैसे अपने गड़बड़ जीवन को स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक नेताओं के मार्ग पर चलने और राजयोग का अभ्यास करने के लिए वापस मिल गई। कंगना ने अपने फैन पेज द्वारा पोस्ट किया वीडियो को नवरात्रि के 5वें दिन सभी को शुभकामनाएं दी और फिर जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास के महत्व के बारे में बात की। अपने प्रशंसकों को इन निराशाजनक समयों में उदास महसूस नहीं करने के लिए कहते हुए उन्होंने कहा, यह समय बुरा समय नहीं है, इस तरह से मत सोचो। बुरा समय वास्तव में अच्छा समय होता है। दोस्तों, मैं 15 या 16 साल का था जब मैं अपने घर से भाग गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हाथों से तारों को पकड़ सकता हूँ। जब मैंने अपना घर छोड़ा तब मैं एक फिल्म स्टार था और 1.5 से 2 इयर्स के भीतर एक ड्रग एडिक्ट था। 33 वर्षीय अभिनेता ने कहा। अपने किशोर अवस्था में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो मुझे याद आया मैं कुछ खास किस्म के लोगों के साथ थी जिनसे केवल मौत ही मुझे बचा सकती थी। यह सब मेरे जीवन में केवल उस समय हुआ। मैं केवल एक किशोर था। एक दोस्त को उसे स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता दिखाने का श्रेय मणिकर्णिका की अभिनेत्री ने साझा किया। फिलहाल एक बहुत अच्छा दोस्त मेरे जीवन में आया जिसने मुझे योग से परिचित कराया और मुझे एक पुस्तक राजयोग की दिया जिसमें बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद मैंने स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु के रूप में लिया और उनके मार्गदर्शन में मैंने खुद को बहुत तैयार किया। उसने कहा। कंगना ने कबूल किया कि उन्होंने योग और अपने गुरु का पालन नहीं किया था। वह भीड़ में खो सकती थी और एक मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण करने में सक्षम नहीं थी जो आज उनके पास है। स्पिरिचुअलिज्म ने भी उसकी बुद्धि को तेज कर दिया, उसे खुश किया और उसके भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। उस समय को याद करते हुए जब वह फैशन की शूटिंग कर रही थी और ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रही थी, कंगना ने इस प्रक्रिया को लागू करते हुए कहा, मेरे एक मित्र मुझसे पूछते थे कि तुम क्या करते हो? तुम सफ़ेद कपड़े पहनते हो और उबला हुआ खाना खाते हो। मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा था और उसने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है, ब्रह्मचर्य के बारे में ही नहीं, ब्रह्मचर्य की कई प्रक्रियाएं हैं और यदि आप अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण कर रखना चाहते हैं तो आपको उन जैसी प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता है और विशेषकर यदि आपके पास इस तरह की अस्थिरता है। कंगना रनावत उस समय के बारे में बात करती हैं जब वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती थीं क्योंकि आंसू नहीं रुकते। कंगना इस समय अपने परिवार और बहन के परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश में है और आत्म अलगाव और सामाजिक दूरियों का अभ्यास कर रही हैं।
एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने कोरोना वायरस भी कहा पोटेंशियल बायो वॉर, जहां देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को गिरने की कोशिश कर रहे हैं।